नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा उस 10,000 करोड़ रुपए की करेंगे जिसने न सिर्फ पार्टी बल्कि सरकार के भीतर भूचाल ला दिया है। हालात ये हैं कि अरविंद केजरीवाल तक के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है। अच्छा, इसके 3 हिस्से हैं। इस वजह से भी पार्टी, सरकार और अरविंद केजरीवाल तीनों के हाथ पांव फूल गए हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, किस्सा क्या है, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो घटनाक्रम है उसको भी देख लेते हैं। और एक चीज ये भी नजर आ रही है कि ये जो अरविंद केजरीवाल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इस नूरा कुश्ती ने इनका संकट और बढ़ा ही दिया है। तो वो क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुख्य सचिव नरेश कुमार पर बात करते हैं। और यह जरूरी है क्योंकि नरेश कुमार के पीछे अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले कई महीनों से पड़ी हुई है, और खास तौर से तब से जब से ये दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले का भांडा फूटा है। और देखिए कि स्थिति यह है कि इनके कई जो सहयोगी हैं वो जेल चले गए हैं इसी शराब घोटाले की वजह से। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अब तो अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लग सकता है, तो एक खुन्नस तो है ही है। तो इस कारण आप देखें कि ये नरेश कुमार को किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश चल ही रही है। पीछे आपको ध्यान होगा कि विधानसभा से भी सम्मान वगैरह हुआ था मुख्य सचिव को, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कुछ और खोद कर निकाला और बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने विजिलेंस मंत्री से कहा कि आप जो है मुख्य सचिव की जांच कराइए। अच्छा, बड़ी चीज यह है कि जिस मामले में वो जांच कराने की बात कर रहे हैं उसकी जांच पहले ही सीबीआई कर रही है, और सीबीआई जांच हो इसके लिए इनिशिएटिव मुख्य सचिव ने लिया। तो अब यहां से सवाल उठता है कि जिस मामले की सीबीआई जांच का इनिशिएटिव खुद जो है वो मुख्य सचिव ने लिया हो, तो फिर उसमें मुख्य सचिव की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है? वो क्यों ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि दरअसल मुख्य सचिव अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की आंखों में खटक रहे हैं। तो उनको इम्प्लीकेट करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा है, या आप ये कहें कि उनकी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है। फिर एक कोशिश ये भी है कि उनको अगर एक्सटेंशन मिलने की संभावना हो तो वो सब भी ना मिले। ये सब कवायद चल रही है, और ये जो कवायद है वो ये बताती है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए की बात हम लोग आगे करेंगे उसमें कुछ एक मामले हैं जो इसीलिए सामने आ पाए चूंकि नरेश कुमार मुख्य सचिव रहे। तो जब वो क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नूरा कुश्ती है उसमें किस तरह से अरविंद केजरीवाल फंसे हैं उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। इनके जो निजी सचिव हैं उनको कारण बताओ नोटिस भेजा है विजिलेंस ने। क्यों भेजा है? क्योंकि वो निजी सचिव हैं और वो तब हैं जब उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। तो विजिलेंस का कहना है कि क्यों ना इनको हटा दिया जाए। अब देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के लिए तो ठीक संकेत नहीं है, खुद उनके जेल जाने की संभावना है। निजी सचिव को हटाए जाने की बात हो रही है। उनके जो तीन सहयोगी हैं और भी मजबूत सहयोगी हैं वो जेल में हैं, और उसमें से जो सत्येंद्र जैन है उनके ऊपर आरोप है कि वो फिरौती का धंधा चला रहे हैं। संजय सिंह पर भी कई तरह के आरोप हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले का है। मनीष सिसोदिया भी उसी में भीतर हैं। तो अब देखिए कि ऐसी परिस्थिति में जब निजी सचिव के ऊपर भी इस तरीके का शिकंजा कसा जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की परिस्थिति क्या है। और ईडी आप देखिए, ईडी तो पहले ही उनके 2 विधायक को उठा ले गई है, और अमानतुल्लाह खान के 3 सहयोगियों को भी लेकर चली गई है। तो यह बताता है कि अरविंद केजरीवाल अभी कहां खड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच जो 10,000 करोड़ रुपए का मामला है, यह मामला बड़ा गंभीर है। और आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि 10,000 करोड़ रुपए का क्या है। देखिए, उसमें पहला तो जो ये 710 करोड़ रुपए का है, पहले उस पर बात करता हूं। ये 1481 करोड़ रुपए का अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, नहीं 1491 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वायरमेंट सेस लिया, और उस इन्वायरमेंट सेस को ये बचाकर रखे थे। और जब
सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो इन्होंने उसमें से 781 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए, और रैपिड मेट्रो पर। और आपको ध्यान होगा कि पहले क्या कर रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं है। अब देखिए इन्होंने पैसा कहां से दिया, जो इन्वायरमेंट सेस के लिए रखा था उस मद को निकाल कर दे दिया। और दिल्ली में प्रदूषण के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, 710 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इस 10,000 करोड़ में से 710 करोड़ रुपए तो वो है जिसे, या मैं कहूं कि जिस पर कुंडली मारकर आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी हुई है और यह हवाला दे रही है कि पटाखे फोड़े गए, इस वजह से एयर क्वालिटी इतनी खराब हो गई। बड़ी चीज यह है कि जब पटाखे नहीं फोड़े गए थे तब किस तरह की एयर क्वालिटी थी, यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन उसको हम अलग रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 710 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च हो रहे हैं, एक बार। अब इसमें इस 10,000 करोड़ में जो दूसरा हिस्सा है वो 6800 करोड़ रुपए का है। और ये जो 6800 करोड़ रुपए का है, ये इसकी रिपोर्ट किसने दी थी, इसकी रिपोर्ट दी थी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने। और उसने बताया था कि 5 साल में इस पर 6800 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं यमुना सफाई पर, दिल्ली सरकार ने खर्चा किए हैं। अब बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली सरकार ने 6800 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके ठीक 20-25 मिनट पहले एएनआई का एक ट्वीट आता है जिसमें उस यमुना को दिखाया जाता है जहां पर अभी भी झाग दिखाई दे रहे हैं, यानी छठ अब दूर नहीं है। और उससे पहले यह स्थिति है यमुना की, यह तब स्थिति है जब 6800 करोड़ रुपए खर्चा हो गया है। यानी अब जिस यमुना को प्रदूषण मुक्त हो जाना चाहिए था 6800 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद, वो यमुना अभी भी उसी स्थिति और परिस्थिति में दिखाई दे रही है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि 6800 रुपए डकार कौन गया, कहां गया साहब ये 6800 रुपए। अब इसका आप तीसरा हिस्सा आइए। तीसरा हिस्सा वो दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला है जिसमें ईडी ने भी 1,000 करोड़ रुपए निकाल लिए और 2,500 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए सीबीआई ने खोद कर निकाले हैं। अब इस तरीके से अगर आप जोड़ कर देखें तो 10,000 करोड़ रुपए बैठता है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। 6800 करोड़ यमुना सफाई का न मालूम कहां गया, 710 करोड़ रुपया इन्वायरमेंट सेस जिस पर कुंडली मारे बैठे हैं, और 2,500 करोड़ रुपया वो जिसका असेसमेंट ईडी और सीबीआई कर रही है। ये सिर्फ 3 मामले हैं। और इसी तरह से अगर खंगाला जाए तो आप वो जो क्लासरूम घोटाला उसको अगर आप लें तो विजिलेंस की रिपोर्ट है कि तकरीबन 1300 करोड़ का वो बताया जा रहा है। मैं अगर विजिलेंस की रिपोर्ट पर बात करूं तो उसको आप जोड़ लीजिए, तब ये कितना हो गया। और इस 10,000 में ये 1300 जोड़िए, और उसके अलावा कई सारे आरोप हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगे हुए, और ये उस सरकार पर लग रहे हैं जो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी। ये उस सरकार पर लग रहे हैं जो सरकार खुद को ईमानदार कहती रही। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इन सभी मामलों में अरविंद केजरीवाल की अपनी भूमिका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, और जब ये डिसीजन होता है तो जाहिर सी बात है कैबिनेट का डिसीजन होता है। ये जो 1491 करोड़ वाला मसला है, आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था कि हमारे पास रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं है। तब कोर्ट ने फटकारा, कहा ऐड पर जो खर्चा करते हो ना वो पहले हमको ला के दिखाओ जरा, तब मैं बताता हूं। ये जब खर्चा लेकर गए तो कोर्ट ने कहा कि या तो रैपिड रेल के लिए पैसा दो, नहीं इस विज्ञापन और जो पैसा खर्चा कर रहे हो उस सब पर रोक लगा दूंगा। तब जाकर ये पैसा निकालते हो भी कहां से, इन्वायरमेंट से। और दिल्ली कदम घुट रहा है, लेकिन उस 710 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हो रहा है, और उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। इधर 6800 करोड़ रुपए निकल गए, इधर इनके जो शिक्षा मंत्री सह दारू मंत्री हैं वो आरोप है कि 2,500 करोड़ रुपए उधर निकल गए।
और उसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ईमानदारी की दुहाई दे रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि ये जो 2,500 करोड़ रुपए निकल कर रहे हैं दिल्ली के शराब घोटाले का, उसमें बड़ी भूमिका रही नरेश कुमार की। नरेश कुमार इसीलिए खटक रहे हैं, नरेश कुमार की बड़ी भूमिका रही क्लासरूम घोटाले वाले में, जिसमें उजागर हुआ। और ऐसे ही बतेरे मामले हैं, मोहल्ला क्लिनिक वाला मसला है, फिर ये विज्ञापन वाला मसला है, एक कार्यक्रम एक चलता था उसका मसला है। तो आप ये कहें कि मसलों की फहरिस्त है जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार फंसी हुई है। और इस फंसने का असल कारण कौन है? मुख्य सचिव नरेश कुमार। तो अब नरेश कुमार ने चूंकि भांडा फोड़ा है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार सांसद में फंसी है। अब सांसद में सरकार है तो अधिकारी को भी लपेटा जाए। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि आगे जो ये तमाम मामले चल रहे हैं वो किस करवट बैठते हैं। आपकी जो भी राय हो जरूर साझा करें, और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा एक बार फिर कि मतांतर को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें।